हाय एवरीवन, हेलो तेजस 117 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। और आशा करती हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। एंड 7 डेज का जो टाइम है वो बहुत ही कम है एक तरीके से। तो बेसिकली जो मेन चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे वो ये कि आप लोग की हाल फिलहाल में जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसको देखते हुए आप लोग को क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। बिकॉज हमारे हाथ में ना तो फ्यूचर है, पास्ट में हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास केवल और केवल हमारा प्रेजेंट है और हम इसी को बेस्ट कर सकते हैं, हम इसी को बेहतर बना सकते हैं। यहीं हम अपना कर्म कर सकते हैं, यहीं हम जी सकते हैं, यही लाइफ है। तो यहाँ पे मैं आपकी प्रेजेंट को आपकी करेंट सिचुएशन को देखते हुए आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी कि आप लोग को क्या करने की ज़रूरत है, अगले 7 दिन में क्या कुछ आप लोग के साथ हो सकता है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे स्वान, ओके। एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे डॉल्फिन, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है। सो अगर आपकी इंट्यूशन अच्छी है, अगर आप लोग इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो, तो फिर आप ये बर्थ मंथ को नहीं देखना और सिंपली इन दोनों कार्ड्स में से जिसकी भी एनर्जी से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, जिस कार्ड के भी कलर्स आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस भी एनिमल की स्पिरिट आपको बहुत ज़्यादा आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आप उसको चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर डिफ़िकल्टी हो रही है देन इन केस आप यहाँ पर आपके बर्थ मंथ से अपनी रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है। सो टाइम स्टैम्प्स जैसे मैंने कहा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड गाइस ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। ओके। तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने स्वान के कार्ड को चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है और बर्थ मंथ से आप अपनी रीडिंग को देख रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, क्या कुछ आप लोगों को करने की ज़रूरत है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है। हर रीडिंग में ये क्वेश्चंस आते हैं, तो ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल आप इस रीडिंग को देख सकते हो, आप किसी भी एज ग्रुप से हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो अपने लिए। ठीक है ना। तो चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। मन ही मन भगवान जी से प्रेयर्स करना कि वो आपको गाइड करें, वो आपको रास्ता दिखाएं, जो भी आपके लिए बेस्ट हो इस रीडिंग में आपको अपने लिए वो पता चले। ठीक है ना। सो अगर रेजोनेट करती है तो वेल एंड गुड है, थैंक यू बोलना है, दिल से भगवान जी को थैंक यू बोलना है। एंड इन केस अगर फिर भी कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं तो फिर आपको भगवान जी से दोबारा से प्रेयर करनी है कि नेक्स्ट टाइम प्लीज़ वो आपको गाइड करें। ठीक है ना। सो चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट, कैसे रहने वाले हैं इन लोगों के नेक्स्ट 7 डेज। टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स, ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो जो भी लोगों ने ये वाले ग्रुप को सेलेक्ट किया है, मैं बता देती हूँ कि कौन लोगों की यहाँ पे एनर्जीज हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी लोगों ने ग्रुप को सेलेक्ट किया है, आप लोग अपने लिए किसी तरीके से हीलिंग को कर रहे हो, मेडिटेशन ट्राई कर रहे हो, या आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, या आप किसी हीलिंग की मोडालिटी को फॉलो कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर कर रहे हो, है ना। और साथ में जो भी आपका गोल है, आपकी लाइफ का जो भी गोल है, आपका जो भी ड्रीम है, जो भी सपना है, जो भी आप लोग चाहते हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर ट्राई कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो, जो भी कुछ पास्ट में हुआ उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन फिर भी यहाँ पे चीज़ें कुछ ना कुछ इस तरीके से आप लोगों के साथ हो जा रही हैं, लाइक आप हीलिंग कर रहे हो, आप सब कुछ फॉलो कर रहे हो, सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी कभी तो आपका मन शांत हो जाता होगा और कभी आपको फिर से बेचैनी हो जाती होगी, है ना। तो मतलब आप कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम कभी पॉजिटिव हो रहे हो, कभी नेगेटिव हो रहे हो। तो
ओके, सो मैं बात कर रही थी कि आप लोग समटाइम्स परेशान हो जाते हो कि अब मैं क्या करूँ, है ना? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि हम जब हीलिंग करना शुरू करते हैं, है ना, या हम पॉजिटिव एफर्मेशंस दे रहे हैं, हम हीलिंग दे रहे हैं, तो चीज़ों को हमारे सामने एकदम से जो रिजल्ट होते हैं वो मिलने में हमें थोड़ा सा समय लगता है। बिकॉज हम नेगेटिविटी में भी तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल उतने टाइम से परेशान थे ना। अब जब हम अवेयर हो रहे हैं, अवेयर होके हम एफर्ट्स कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम हीलिंग कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 हफ्ते में ही 1 महीने में ही विजिबली रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएं। यहाँ पे बहुत सारा कर्मा हीलिंग आप लोगों के लिए है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग ऑलरेडी हील कर रहे हो, फिगिवनेस प्रेयर कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हो, चक्र मेडिटेशन कर रहे हो, क्लींजिंग रिचुअल्स कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चल रहा है आप लोगों का। तो देखो, ये थोड़ी सी सिचुएशन नेक्स्ट 7 डेज में भी अगर मैं बताऊँ तो आप लोगों के साथ रह सकती है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हीलिंग में वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गिव अप करें या आप डिसअपॉइंट हो जाएं या परेशान हो जाएं। आपको पॉजिटिव ही रहना है, ऑप्शन फर्स्ट, और थॉटफुली आप लोगों को चीज़ों को करना है। मैं देखती हूँ अभी कैसी है नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी आप लोगों के लिए। द डेविल, एक तो आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, ऑप्शन फर्स्ट, और यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप लोग थोड़ा सा अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना सीखें। आपकी एनर्जीज ना दूसरे लोग बहुत जल्दी, मतलब क्या होता है कि कोई आपके साथ थोड़ी देर बैठा, वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी ले लेगा, अपनी नेगेटिव एनर्जी दे देगा, तो बहुत जल्दी एनर्जीज का ट्रांसफर चलता है आपके साथ। एम्पाथ्स हो सकते हो आप लोग, हाईली सेंसिटिव हो आप लोग, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके आप लोग को रखने की ज़रूरत है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी नेक्स्ट 7 डेज में ना ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह मत जाइएगा। अब जैसे ऑफिस है या मजबूरी है जाना तो बात अलग है, लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में यहाँ पे आप लोग को मैं ऐसे ही कहूँगी कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह मत जाइएगा। शांति सुकून वाली जगह जाइए, नेचर से कनेक्ट करिए, नेचर में अपना टाइम स्पेंड करिए, है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। इसके साथ साथ मैं अगेन कहूँगी, अपने आप को प्रोटेक्ट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हीलिंग में हो, मेडिटेशन में हो, किसी भी चीज़ में हो, क्योंकि आप लोग सेंसिटिव हो, ठीक है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। ओके, सो अगर बात करूँ कि नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, सो यहाँ पे आप लोग को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हो अपनी लाइफ में। कोई चीज़ ऐसी है आपको, ऑप्शन फर्स्ट, जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों है, या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, कुछ भी हो सकता है, XYZ। वहाँ पे मेरा एडमिशन क्यों नहीं हुआ, मुझे वो जॉब क्यों नहीं मिली, मैंने तो इतनी मेहनत करी थी, मैंने तो मेरा 100% दिया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान जी ने मेरे साथ ऐसे, पता नहीं, ये थॉट्स कुछ ऐसे यहाँ पर लोगों के मुझे सुनाई दे रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट 7 डेज आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, आप लोगों के अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी, एक हिम्मत आएगी, और आप लोग इन नेगेटिव थॉट्स को लेट गो करोगे, ठीक है ना। जो थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, आप लोग ऑप्शन फर्स्ट उन थॉट्स को लेट गो करोगे और उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ रिप्लेस करोगे। आप स्पेस क्रिएट कर रहे हो बेसिकली, और मैं कहती हूँ कि लाइफ में अबंडेंस चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तो पहले स्पेस क्रिएट करो, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग किसी तरीके का रेजोल्यूशन भी लेने वाले हैं, वेट लॉस का, वेट गेन का, अपनी सेल्फ केयर का, या आई डोंट नो कुछ हेयर रिग्रोथ, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो आपने खो दिया, अपनी हेल्थ खो दी, तो एक बेटर हेल्थ का, एक अच्छी हेल्थ का आप लोग रेजोल्यूशन लेने वाले हो, और आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, उसके ऊपर आगे बढ़ोगे। साथ में यहाँ पे है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस। सी क्या होता है ना, आप लोग बहुत इमोशनल होंगे, बहुत सेंसिटिव होंगे, लेकिन आपकी फेमिनिन एनर्जी क्या हो गई, इंजर्ड हो गई, ठीक है ना। लाइक लोगों ने आपसे झूठ बोला, आपका फ़ायदा उठाया, या यू नो कहीं पे आपने अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए, देन आपको वहाँ पे ठीक मिला। तो अब आपकी फेमिनिन एनर्जी क्या हो गई, इंजर्ड हो गई कि ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, और आपने प्यार देना बंद कर दिया, आपने अपने आप को
बंद कर लिया, अपने हार्ट चक्रा को बंद कर लिया कि कोई आपके पास नहीं आने पाए और कोई आपको हर्ट नहीं कर पाने पाए, है ना। अपने सपनों को देखना आपने बंद कर दिया, भरोसा करना बंद कर दिया, प्यार करना बंद कर दिया, और आप लोग कंप्लीटली कैसी एनर्जी में चले गए, मैस्कुलिन एनर्जी में चले गए। अभी क्या हुआ कि फेमिनिन एनर्जी तो इंसर्ट रही और केवल मैस्कुलिन एनर्जी में भी आप नहीं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो ऑप्शन फर्स्ट कि मैं क्या कह रही हूँ। बेसिकली हर इंसान के अंदर दो तरीके की एनर्जी होती है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, शिव एंड शक्ति, जैसे अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। और एक इंसान को अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ने के लिए दोनों एनर्जी की बैलेंसिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे नो मैटर आप लोग मेल हो फीमेल हो, आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील करना है और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, दी वर्ल्ड की एनर्जी है। और लाइक फाइनली आपको ये कार्ड से मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि एक तो किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है कुछ लोगों को, कुछ नया करने की, किसी नई चीज़ की आप लोग शुरुआत भी करने की सोच सकते हो, कोई नया रेजोल्यूशन ले सकते हो। ऑनलाइन यहाँ पे कुछ लोग अपना प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे हैं, या कुछ काम शुरू कर रहे हो, या जो भी है, नई जॉब तलाश रहे हो, कुछ ना कुछ ऑनलाइन रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और दूसरा मुझे ये कार्ड यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है, 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद दी वर्ल्ड कार्ड का आना, कि आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को समझ पा रहे हो कि अगर आपकी लाइफ में कुछ दुख भी आया तो वो क्यों आया था। कंक्लूजन यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है आपकी लाइफ का, कि अगर कोई दुख आया था तो वो क्यों आया था। ठीक है, क्या वहाँ पे आपकी लर्निंग्स थी, क्या वहाँ पे आपके लेसन्स थे, किस तरीके से अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। मेंटिंग, ओके, टाइम फॉर ए नैप, एक और कार्ड देख लेते हैं। अनफिनिश्ड सिम्फनी। सो यहाँ पे मेंटिंग का कार्ड भी ऑप्शन फर्स्ट अपने आप में यही बता रहा है कि ये तीनों ही कार्ड यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक चीज़ों को ना एक क्लोजर देने का टाइम आ गया है। कुछ चीज़ों को आप होल्ड करके बैठे हो ऑप्शन फर्स्ट, और अभी उनको लेट को करने का वक्त है। मेंटिंग का कार्ड बता रहा है कि आप लोग नेक्स्ट 7 डेज में कहीं ना कहीं लेट को कर रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो, लोगों को उनके हाल पे छोड़ दे रहे हो, उनके कर्मा के साथ छोड़ दे रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अगर कुछ लोगों के साथ चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं तो आप कम्युनिकेट करके सॉर्ट कर रहे हो, और जहाँ चीज़ें सॉर्ट नहीं हो सकती वहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि भगवान जी को कह के कि देखो भगवान जी, अब ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ, अब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ सब कुछ, है ना। क्योंकि आपने ना एक बोझ को, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, उस बोझ को आपने बहुत टाइम तक कैरी किया, और इस वजह से आपका हार्ट चक्रा हैवी रहना, हेडिक रहना, हर टाइम बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील करना, कुछ हेल्थ इश्यूज़ होना बार बार, ये सारी चीज़ें आपके साथ रही होंगी। और अभी नेक्स्ट 7 डेज़ में आप लोग कहीं ना कहीं लेट को करना सीख रहे हो, और टाइम फॉर ए नैप, और ये कार्ड यही कह रहा है, मैंने कहा ना, ये टाइम ऑप्शन फर्स्ट आप लोग को अपने साथ बिताना है, अपने आप की हीलिंग के लिए बिताना है, खुद की केयर करनी है, खुद को पैम्पर करना है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाइए, ठीक है ना, अपना ख्याल रखिए। इस वक्त बहुत ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों में कि मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये मैनिफेस्ट करना है। जस्ट सिंपली डीप ब्रीदिंग करिए और चीज़ों को ये नेक्स्ट 7 डेज़ में लेट को करिए। अनफिनिश्ड सिम्फनी, कुछ चीज़ों के अधूरे रहने का दुख आप लोगों को है ना, लेकिन अगेन वही मुझे नज़र आ रहा है कि अब आप उस चीज़ को, आप उस बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में से लेट गो कर रहे हो। बहुत ही हिम्मत का काम होता है जी, मुझे पता है, बहुत ही हिम्मत का काम होता है ना। सब्र करना, जो नहीं मिला बस फिर भी खुश रहना, तो बहुत हिम्मत का काम होता है। फॉरगिव करना, माफ़ करना,
जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया हो। लेकिन एक बारी जब आप इस प्रोसेस से गुजर जाते हो ना, देन आप ग्रेटफुल होते हो कि अच्छा हुआ मैंने तब वैसे किया। एंड एक अलग ही लाइफ में फिर ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी आती हैं, अबंडेंस भी आती हैं, क्योंकि जब आपने इतना बड़ा अपनी लाइफ के इस फेज से गुजरे, तो भगवान जी फिर आपको प्लस करते ही हैं अच्छी चीज़ों से, अच्छे लोगों से। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट बस अभी लेट को करना है और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट क्या गाइडेंस है। टर्म की कीप योर हार्ट ओपन नो मैटर वॉट। यस यस यस। और मैंने अभी कहा था आपसे रीडिंग में कि कुछ लोगों ने अपने हार्ट चक्रा को ही क्लोज कर लिया है, कोई मुझे हर्ट नहीं करते, या लोग ऐसे ही बुरे हैं, कोई मेरा फ़ायदा नहीं उठा ले, कोई मुझे वीक नहीं समझ ले। तो यहाँ पे ये एनर्जी क्या कह रही है, कीप योर हार्ट ओपन नो मैटर वॉट। यानी कि आपको अच्छाई पे भरोसा करना सीखना पड़ेगा भाई। अगर आप अपने मन में ये बिठा लोगे ना कि लोग बुरे होते हैं, और अगर ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, ट्रस्ट मी, मैं सच बता रही। तो यहाँ पे अगर से आपको लाइफ में चेंज करना है, आपको आगे चाहिए, तो आप यहाँ पे कांच अपने हार्ट चक्रा को क्लोज मत करो, इसे ओपन रखो, अपने आप को हील करो। धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो फिक्स हो जाएंगी, धीरे धीरे आपने जो हर्ट किया है वो भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर है। मुझे ऐसे सुनाई दिया, कोई कह रहा है मैं थक चुका हूँ, मैं थक गई हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड जो भी कुछ यहाँ पे आप लोग गुजर रहे हो, बिकॉज मैं फील कर रही होती हूँ जब ये रीडिंग कर रही होती, बोल रही होती, लेकिन मैं फील भी कर रही होती हूँ एट द सेम टाइम आप लोग के इमोशंस को। सो जिंदगी देखो इसी का नाम है भाई। अगर थक जाओगे तो फिर कैसे होगा, है ना। कहीं सफ़र पे भी जाते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, कितनी एनर्जी होती है, कितनी एक्साइटमेंट होती है, राइट। थक भी जाते हैं तो भी घूम रहे हैं, तो भी इंजॉय कर रहे हैं। तो बस वैसे ही है कि रुको मत, अगर थक भी गए हो रुको मत, जस्ट कीप मूविंग, ठीक है ना। कैमल की एनर्जी है बिफोर बेयरिंग एंड पेशेंट। यस, तो यहाँ पे ऐसा है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। हीलिंग इज़ दी स्लो प्रोसेस, इतना जल्दी नहीं है कि आपको एक हफ्ते में ही विजिबली रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे एंड पहले की तरीके से सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। एक और कार्ड देखते हैं। Kangaroo, be a force for good. Yes, yes, yes. तो यहाँ पे ऐसा है कि पॉजिटिव सोचना है, अगेन मैं वैसे ही कहूँगी, और अच्छी चीज़ों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है। और ये कैसे होगा, आपकी विल पावर से। इनकी एनर्जी कैसी होती है, उछलते कूदते रहना, हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे वैसे मैंने रियल में कभी नहीं देखे, लेकिन यहाँ पे अब आपके लिए क्या कहा जा रहा है कि बॉडी में जो एनर्जीज है ना वो स्टोर हो गई हैं, वो स्टक हो चुकी हैं। आपको रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उछल कूदी करनी पड़ेगी। तो आप लोग अगर इसे कर सकते हो, कार्डियो कर लो, थोड़ा रनिंग कर लो, सो दैट जब आप तेज तेज वो सांसें लो ना, वो हाँफने वाली सांसें जैसे होती है, तो वो नेगेटिव एनर्जी जो आपकी बॉडी में स्टक है वो निकल जाए। और ये चीज़ सच में बहुत वर्क करती है भाई, ठीक है ना। तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट में देख लेती हूँ एंजल्स की तरफ से यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग चाहें अपने लिए तो एमेथिस्ट को चूज़ कर सकते हैं। इसी हीलिंग में ये बहुत हेल्प करता है, पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकलने में, लेट को करने में। जिन लोगों को भी डिप्रेशन, एंजाइटी रहता है, इंसोमेनिया रहता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा स्टोन है। तो मैंने आज वेयर कर रखा है, यस यस मैंने कर रखा है। तो ये है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। मेरे पास पेंडेंट्स भी हैं अभी हाल फिलहाल में आप लोग चाहें तो अपने लिए वेयर कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। साथ में गाइस एक और न्यूज़ शेयर करूँगी कि इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने मेरे ही जैसे नेम से फेक आईडी बना ली है और वो दूसरे लोगों को अप्रोच कर रहे हैं रीडिंग्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए। प्लीज़ मेरा एक ही अकाउंट है और आप लोग स्कैमर से सावधान रहें। मैं कभी भी सामने से आपको नहीं बोलती हूँ कि आप मेरे से रीडिंग कराओ, आप मेरे से क्रिस्टल्स परचेज़ करो।
तो प्लीज़ अवेयर रहें, अलर्ट रहें, और ऐसे किसी भी अकाउंट से अगर आप लोग के पास मैसेज आए तुरंत उसे रिपोर्ट कर दें। मैं बहुत सारे अकाउंट से रिपोर्ट कर चुकी हूँ, मैं अपनी तरफ से एक्शन ले चुकी हूँ, लेकिन पता ही नहीं वो अकाउंट क्यों नहीं बंद हो रहा है। मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। ऐसा कोई भी आपको अकाउंट मिलता है, आप तुरंत उसे रिपोर्ट करें, और मेरे अकाउंट का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मुझे वहीं से जाके कनेक्ट करें, ठीक है। सक्सेस का यहाँ पे कार्ड है, तो डेफिनेटली ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे एंजल्स आपसे कह रहे हैं आप लोग आगे बढ़ें, आपको सक्सेस, सफलता ज़रूर मिलेगी, आप ऊंचाइयों पे, हाइट्स पे ज़रूर पहुँचोगे। हेल्पफुल पीपल, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको हेल्पफुल लोग भी मिलेंगे। तो लाइफ में हर एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता है, तो अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ना है, और नेक्स्ट 7 डेज़ का जो टाइम है वो अपने आप को हील करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए देना है, ठीक है ना। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, एंड रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। अगर आप लोगों ने डॉल्फिन का कार्ड चूज़ किया है, या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई है, अगर बर्थ मंथ से चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज़, अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। एंड मैं बता दूं, ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप लोग देखोगे ये आपके लिए है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। साथ में अगर आप किसी भी एज ग्रुप से हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप लोग डॉल्फिन की एनर्जी से कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 कनेक्ट कर पाए हो, तो ये कार्ड अपने आप में ही कह रहा है कि प्लीज़ अपने हर मोमेंट को, अपने हर पल को एंजॉय करो। लाइफ में हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओ, तो या फिर ना ही स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओ। यहाँ पे कहा जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियों को ढूंढो, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, अपने आज पे फोकस करो। कभी कभी हम फ्यूचर की ज़्यादा चिंता करने में भी अपनी खुशियों को खो देते हैं, और कभी कभी हम पास्ट के रिग्रेट में या पास्ट में जो हुआ उसको सोचने में भी हम अपने प्रेजेंट को खो देते हैं। बल्कि सच ये है कि हमारे पास केवल और केवल हमारा आज है, अभी है, ठीक है। तो चलिए अभी चेहरों की हेल्प से देख लेते हैं कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के नेक्स्ट 7 डेज, ठीक है ना। ऑप्शन 2। Knight of Pentacles, 8 of Cups, Wheel of Fortune। तो यहाँ पे जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं भाई, कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो, बदलाव चाहते हो, मेहनत करने को तैयार हो, आगे बढ़ने को तैयार हो, लेकिन फिर भी समहाउ स्टक फील करते हो। फिर भी आपको ऐसा लगता है मेरी ग्रोथ रुक गई है, मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ मुझे फल नहीं मिल पा रहा है ना। तो यहाँ पे कुछ लोग डिले से परेशान हैं कि डिले हो रही हैं आपकी चीज़ें। कुछ लोगों को यहाँ पे उनकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट सा, कि ये जो मैं कर रही हूँ ये मेरे लिए सही नहीं है, या ये काम मेरे लिए सही नहीं है, मुझे बदलना पड़ेगा, मुझे नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मन में चल रही हैं, लेकिन एक जो फीलिंग कांस्टेंट है वो ये कि मुझे चेंज चाहिए, मुझे अभी पॉजिटिव चेंज चाहिए, मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे मेरी इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। ये फीलिंग जो है वो परमानेंट है। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। करेंटली जिस भी जॉब में हो तो वहाँ पे खुश नहीं हो, है ना। अगर से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जॉब में रेजिग्नेशन लेटर दे भी चुके हैं कि मुझे नहीं करना है यहाँ काम, मैं कुछ और देखूंगा। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, और मैं जो कर रहा हूँ फिलहाल, हाल फिलहाल की मेरी जो सिचुएशन है, मैं इसको बिलोंग ही नहीं करता। मेरी बिलोंगिंग्स कुछ और हैं, कहीं और है। अब उसके लिए देखते हैं चलिए नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है। ऑप्शन 2, नाइट ऑफ कप्स, नाइट की एनर्जी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, ठीक है।
एस ऑफ wands एंड 7 ऑफ wands। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले तो ऑप्शन 2, नेक्स्ट 7 डेज में आप लोग मैनिफेस्टेशन करने वाले हो बहुत ज़ोरों शोरों से। अब क्योंकि यहाँ पे आप लोग को अब चाहे आपका ऐसा है कि चाहे कितनी मुश्किलें आएँ, चाहे कितनी रास्ते में रुकावटें आएँ, तकलीफ़ें आएँ, मुझे तो एनी हाउ आगे बढ़ना ही है। मुझे तो कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत नया करना ही है। मुझे तो मेरे सपनों को पूरा करना ही है। तो ये स्ट्रॉन्ग मैं आप लोग की एक विल पावर देख रही हूँ। अगर अभी भी ऐसा नहीं है तो नेक्स्ट 7 डेज में मैं देख रही हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग विल पावर यहाँ पे आप लोगों की रहेगी। और लाइक आपका अपने ऊपर विश्वास बढ़ रहा है कि मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। अगर मेरी किस्मत में नहीं लिखा मैं तो भी उसे अचीव करूँगा, मैं तो भी उसे अचीव करके रहूँगी। मुझे खुद को प्रूफ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो कुछ चीज़ आपके अंदर जैसे ट्रिगर हो गई है। ऑप्शन 2, हो सकता है किसी ने, इंसान ने आपको ट्रिगर कर दिया हो, कुछ आपसे वर्ड्स ऐसे कह दिए हों कि आपके अंदर अब एक ऐसा हो गया कि मुझे तो खुद को प्रूफ करके दिखाना ही है, मुझे कुछ बहुत बड़ा करना ही है। तो नेक्स्ट 7 डेज में परेशान भी हो एट द सेम टाइम। मैं आपको बता दूं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं हमें पहुँचना है तो पहले कहीं से निकलना पड़ेगा ना। तो मन में थोड़ा सा दुख भी है। मैंने कहा ना, जैसे जॉब ही छोड़ दे रहे हो, मैं तो अपना ही बिजनेस अब शुरू करूँगा। मैं एक एनर्जी बता रही हूँ कि यहाँ पे किस तरीके की एनर्जी है कि कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हो, क्योंकि कुछ नई चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना है, कहीं और आप लोगों को जाना है। जैसे अभी तक अपने घर में रह रहे थे, अपनी सिटी को छोड़ के कहीं बाहर जा रहे हो, तो थोड़ा सा दुख भी है अपनी कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने का, लेकिन एक्साइटमेंट भी है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। अब जब हम कुछ नया करते हैं ना, ये सब वॉन्स बता रहा है कि कुछ नया कर रहे हो, कुछ नई की तलाश में हो, तो चीज़ें शुरू में इतनी ईजी बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं हमें डिफ़िकल्टी आती ही है। हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे जॉब है चाहे बिजनेस है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग वहाँ पे मार्केट में पहले से ही हैं, तो एक कंपटीशन वाली एनर्जी हो जाती है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि वो कंपटीशन वाली एनर्जी से बचना। आप अपने आप में अपना यूनिक देना, आप अपना 100% देना, अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस करो, अपना बेस्ट दो। और किसी से कंपटीशन वाली एनर्जी जो है वो आपने नहीं रखनी है। वो उनका अच्छा कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, मतलब ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं, उनको मिल रहा है, आप मेहनत करो आपको भी मिलेगा। तो यहाँ पे पहले से ही ऐसा अपने मन में नहीं सोचना कि भाई इस फील्ड में तो बहुत कंपटीशन है ना, मुझे कैसे मिलेगा, मुझे कितना टाइम लगेगा। जस्ट गो फॉर इट, मेहनत करो, और जैसे मैंने कहा कि अपना 100% आप लोगों को देना है, ठीक है ना। और भी देखते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ऑप्शन 2, दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी कही जा रही है ऑप्शन 2 आप लोगों से कि नेक्स्ट 7 डेज में ना आप लोग की मुलाकात कुछ नए लोगों से हो सकती है, ठीक है ना। कुछ नए दोस्त आपको मिल सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो ऊपर से तो आपके दोस्त बनने की कोशिश करें, लेकिन अंदर ही अंदर जेलसी या फिर कंपटीशन वाली फीलिंग अगेन वो आपके लिए रखते हो। तो यहाँ पे आप किन से अपनी बातें शेयर कर रहे हो, किन को अपना दोस्त मान रहे हो, आपको थोड़ा सा इस चीज़ को लेके अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सपोज आपका कोई इंटरव्यू है, तो ऐसा नहीं कि बस चले गए वहाँ पे। यहाँ पे कहा जा रहा है आराम से जैसे कैसी एनर्जी, सज धज के एकदम से एकदम बन ठन के तैयार होके वहाँ पे जाओ। लाइक एक पर्सनालिटी शो होनी चाहिए आप लोगों की, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए आप लोगों का कि मैं तो इस फील्ड में नया हूँ, नहीं। प्रॉपर एक एक्सपीरियंस पर्सन की तरीके से ही आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। पता नहीं यहाँ पे इतनी डीप मैसेजेस मिल रहे हैं जैसे किसी की पर्सनल रीडिंग हो। देखते हैं यहाँ से और क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन 2 और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। नो प्लेस लाइक होम, किसी को अपना घर छोड़ने का दुख है। मैंने कहा ना आपको कुछ छोड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी तो भाई तकलीफ होती है ना। अपने घर की याद आती है, मम्मा की, पापा की, मैं बस एक बात बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़ी सी तो तकलीफ होती है, वो किसी जगह से हमारा अटैचमेंट हो जाता है, कुछ लोगों से अटैचमेंट हो जाता है, लेकिन लाइफ में तो ये तो सोल है ना ज़िंदगी का कि आगे बढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि अभी आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन 2।
तो वह आगे बढ़ने से अभी डरना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। आप लोग ऐसे हो ऑप्शन तो जो बहुत जल्दी दोस्त बना लोगे, पता नहीं क्यों मैं कह रही हूँ ऐसी चीज़ें। जैसे बहुत जल्दी सबको अपना बना लेते हो, बहुत जल्दी दोस्त भी बना लेते हो, बिकॉज दिल साफ है, मन साफ है। तो फिर पॉजिटिव, शुरू में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो होगी भाई, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हो गई, लेकिन धीरे 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 चीज़ें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी। आप लोग चाहें तो पाइराइट जो पाइराइट, मेरे पास स्टोन रखा है पाइराइट का फ़िलहाल तो, लेकिन आप पाइराइट का ब्रेसलेट अपने लिए वेयर कर सकते हैं। पाइराइट आपको स्ट्रेंथ भी देगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी देगा, और बहुत सारे भाई बहुत सारे बेनिफिट हैं, आप लोग पढ़ लो जाके। ठीक है ना। तो चलिए, क्लीन इट अप का यहाँ पे मैसेज है। तो भाई थोड़ा सा ये भी कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को डी क्लटर करना पड़ेगा। तो चीज़ें आपके यूज़ में नहीं आने वाली हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स भी, उनको निकाल दो अपनी लाइफ में से, स्पेस क्लियर करो, स्पेस क्लियर करो, ये मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई, अगर बदलाव चाहिए तो अब घर भी बने, सपोज़ घर में कंस्ट्रक्शन का काम चले तो कितनी प्रॉब्लम होती है। अगर ज़िंदगी बनानी है तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो झेलना पड़ेगा ना, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ का ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हैप्पी 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 रहना है, खुश रहना है। और जो आउटकम्स भी आपको आगे जाके इस मेहनत के मिलेंगे वो भी अच्छे ही रहेंगे। आप बस अपनी लाइफ में एक चीज़ और करना शुरू करिए, ऑप्शन 2, कि जो भी आपकी इनकम रहे उसका कुछ परसेंट आप डोनेट ज़रूर करिए। नो मैटर आप चाहे कुछ कितना भी हो, जितना भी आप कर सकते हो, मन खुश, एक तो अच्छे मन से करना है, ये नहीं कि मन दुखी हो रहा है और कर रहे हैं, नहीं, अच्छे मन से आप कर सकते हो ना, तो वो ज़रूर करना, आपके लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है ना। यहाँ से और देखते हैं फिर देखेंगे एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ठीक है, ऑप्शन 2, Shark, lead as a powerful, peaceful warrior. वाओ वाओ। और मैंने कहा ना कि आप जो भी किसी को बोल रहे हो, आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो बोलना है ना। आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो, आप अपने बारे में किसी को बता रहे हो, लाइक जो भी कुछ है, आपको कॉन्फिडेंट यहाँ पे रहना है। पायराइट जो है वो कॉन्फिडेंस भी देता है, हालांकि कॉन्फिडेंस के लिए कलर क्रिस्टल है, लेकिन पायराइट भी आपको कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा है कि आप बहुत पावरफुल हो एंड पीसफुल वॉरियर, मतलब क्या हुआ, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो शांति से आपको उसका समाधान निकालना है, और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में नहीं उलझना है, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपकी ही एनर्जी ड्रेन होगी। लेकिन आपको अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करनी है, आपको सेविंग मोड पे रहना है, क्योंकि बहुत एनर्जी लगेगी अभी आगे, बहुत कुछ करना है, बहुत सारा काम है, बहुत सारी मेहनत करनी है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं भाई, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कोई आपको लेके इनसिक्योर फील करे, लाइक ये बंदा तो बहुत टैलेंटेड है भाई, मुझे बच के रहना पड़ेगा, तो वो किसी और तरीके से आपको अब पता नहीं मैं क्यों ऐसी जनरल रीडिंग में चीज़ें बोल रही हूँ, लेकिन स्टिल यहाँ पे ऐसा है कि आपको बड़ा बन के रहना है। कहते हैं ना, तुम बड़े बन के रहो, तुम दूसरों के तरीके से मत करो। तो वो चीज़ यहाँ पर है, आपको मेच्योरली चीज़ों से डील करना है, मेच्योरिटी के साथ, बिकॉज आप स्पिरिचुअल भी हो, आप लव एंड लाइट के पाथ पे हो। ठीक है ना। स्नेक की एनर्जी है, स्नेक क्या करते हैं, अपनी स्किन को शेड करके एक नई स्किन में जाते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्लीन इट अप का भी कार्ड कह रहा है कि लाइफ में से कुछ चीज़ों को भाई निकाल देने की ज़रूरत है। और स्नेक्स ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताते हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा माने जाते हैं भाई। ठीक है ना। और कभी कभी ये भी बताते हैं कि आप अपना कर्मा भी हील कर रहे हो, कर्मा भी रिलीज़ कर रहे हो। जो भी कुछ हो रहा है वो कुछ ना कुछ कार्मिक आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इस वजह से ही लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो यहाँ पे ऐसा है, ऑप्शन 2, कि इस प्रोसेस से गुजरना ही है, तो खुशी से गुजरो, क्योंकि तभी तो वो एक नई सुबह आएगी ना, तभी तो एक नया आगाज़ होगा यहाँ पे, है ना। तो एक और कार्ड देखते हैं यहाँ पे, Elephant, open yourself to true abundance. Wow.
और ट्रू अबंडेंस क्या है, ऑप्शन 2, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ट्रू अबंडेंस के मायने आप लोगों के जीवन में क्या है। मुझे आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के रिव्यूज़ जानना चाहती हूँ। मेरे लिए अबंडेंस का मतलब है अच्छी हेल्थ, मेरे परिवार में सुख है, शांति है, सब लोग खुश हैं, अच्छे से रह रहे हैं, और बरकत भी है लाइक। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के लिए ट्रू अबंडेंस क्या है, उसके मतलब क्या है। और यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड मोड में मत जाइए कि मैं इतनी पैसे, जैसे सपोज़ क्या होता है बचपन से ही, सपोज़ आप मिडिल क्लास में या कुछ भी, तो आपके वैसे ही आपके माइंड को ट्रेन कर दिया जाता है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, मेहनत करो तभी पैसा मिलता है, या हम इतना ही कमा सकते हैं, हमारा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब कभी आप सपने देखते हो तो उनको रेस्ट्रिक्ट मत करो। अगर आपको सपना आ रहा है कि मैं 1 करोड़ रुपए भाई 1 साल में कमा रहा हूँ, तो बिल्कुल देखो, क्योंकि अगर आप उसको सोच सकते हो, है ना, अगर वो थॉट आपके माइंड में आ सकता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि तुम उसको पूरा भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उसके काबिल बनना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को उतना बेहतर भी बनाना पड़ेगा, तुम्हें उतना अपना जो कर्म है वो करना भी पड़ेगा मैनिफेस्टेशन के साथ साथ। तो अपने को काबिल बनाओ, और अगर कुछ ऐसे थॉट्स आते हैं अबंडेंस वाले, तो उन्हें रिस्ट्रिक्ट मत करो कि ऐसे तो पता नहीं हो ही पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा वो सपना पूरा होगा ही कि नहीं होगा। ये चीज़ें जो हैं वो नहीं सोचनी है, ठीक है। लास्टली मैं देख लेती हूँ एंजल्स की तरफ से ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। पायराइट, अगेन आई एम फीलिंग लाइक पायराइट, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर नहीं पता तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। रिकवरी, ठीक है, तो एंजल्स यहाँ पे ये कह रहे हैं भाई कि रिकवरी आप लोगों के लिए ये पोर्टल आप लोगों के लिए खुल रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ों से आप रिकवर करोगे। अगर से हेल्थ रिलेटेड भी कुछ इश्यूज थे तो यहाँ पर रिकवरी है, अगर कुछ मेंटल ट्रॉमा था किसी तरीके का तो उससे भी यहाँ पे रिकवरी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान ज़रूर करना, ध्यान कर लो या किसी मंत्र का जाप कर लो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, अगर मन में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के रहता है, ठीक है, अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हो तो अपने एंजल से पूछें। अगर लाइफ में कोई एंजल नहीं है तो फिर जो एंजल लाइक पर्सन हो आपकी लाइफ में, आपके कोई भी गुरु है या कोई भी डोरेमोन काइंड ऑफ जैसे कोई आपकी लाइफ के झट से, जैसे आपका कोई दोस्त आता है, आपको वो ये बताता है और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो अगर कोई ऐसा इंसान है, प्लीज़ आप उनसे गाइडेंस लें, आपको कोई ना कोई आपके प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। या फिर आपके गुरु हैं तो आप उनसे पूछें, ठीक है। बी असर्टिव, तो यहाँ पे मैसेज है कि थोड़ा सा अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल रहना है, सिंपल एंड वो गांधी जी का है ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, तो उसी के ऊपर फोकस करते हुए आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। ऑप्शन 2, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, आपके लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वीडियो को भी आगे बढ़ने में, रीच मिलने में हेल्प होती है। तो लाइक में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए अगेन मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, मेरा एक ही अकाउंट है जिसपे कि 12.6 के से समथिंग जो है मेरी फैमिली है। तो प्लीज़ आप अवेयर रहें जो भी स्कैमर्स वगैरह हैं उन लोगों से, बिकॉज़ लोग मैसेज कर रहे हैं और 1-2 लोगों ने तो पैसे भी दे दिए और मुझे बहुत दुख होता है ये देख के। मैंने अपनी साइड से एक्शन ले लिया है, रिपोर्ट भी कर दिया, लेकिन स्टिल वो अकाउंट क्लोज़ नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। सो अगर आपको भी ऐसे किसी अकाउंट से मैसेज आए, कुछ भी आए, आप उसको रिपोर्ट कर दे तुरंत, और जांच पड़ताल के बाद ही आप अपने मनी को पे करें, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोग की रीडिंग, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।